सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करम धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं वागे की लाज, वागे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। सभी सुंदर साथ के नबी चलो कोटि कोटि प्रेम। तो चलते सुंदर साथ जी बीतक साहिब की ओर। तो प्रसंग चल रहा है मुल्क राज और बनारसो माता जी का, जो लाहौर के रहने वाले है ना। तो जब भारत का विभाजन हुआ, किस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं को सताया गया, तो वे सब वहां से भाग भाग कर आते और कहाँ पर शरण लेते, महाराज जी के आश्रम में शेर। तो उन्होंने भी सुना, जब सहारनपुर आए तो उन्होंने भी सुना कि भाई एक महात्मा जी हैं और उनके यहाँ पर सब तरह की सुविधाएं हैं। रहना भी, खाना भी, पीना भी, वस्त्र भी, सब कुछ सुविधा मिलती है और कोई भी उनके दरबार से खाली नहीं जाता। तो सबको आसरा चाहिए था उस समय। तो ये सब परिवार सहित महाराज जी के पास में ही शेरपुर आश्रम में आकर रहने लगते हैं। लेकिन कुछ कारणवश नौकरी का एक सिलसिला था, जिस कारण से जो मुल्क राज जी थे उनको लाहौर वापस जाना पड़ा। अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को तो आश्रम में छोड़ दिया और स्वयं कहाँ पर चले गए, लाहौर वापस चले गए। अब इनकी जो माता पिता थे और इनकी पत्नी जो बनारसो माता थी, वो यहाँ पर रहने लगी शेरपुर आश्रम में। अब उनको तो विश्वास था, लेकिन जो उनके सास ससुर थे उनको विश्वास नहीं था। लेकिन कभी कभी इसको देखकर कि भाई इतने हजारों लोग यहाँ आश्रम में रह रहे हैं और इतनों का खर्चा अगर कोई राजा हो तो भी वो वहन नहीं कर सकता, और यहाँ इतनों का खर्च चल रहा है, किसी को कोई कमी नहीं है, खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, इतने लोग भोजन करते हैं, रहते हैं, लेकिन आमदनी कहाँ से हो रही ये कहीं भी पता नहीं लग रहा। तो सबके मन में शंका थी, और शंका होने के बावजूद ऐसे चमत्कारिक लीला देख देख कर बहुतों को ये भी हो रहा था कि बहुत पहुंचे हुए साधु महात्मा, इनके पास जरूर कोई चमत्कार है। तो इस तरह से बहुत लोग थे, इन्हीं भाव से उनके चरणों में झुकते चले गए। ये चमत्कार नहीं सुंदर शाह जी, ऐसे ही पूछे तो राज्य महाराज जी की अपार मेहर है, क्योंकि उनके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो यहाँ जैसे जैसे चकित होते रहे, और तो बनारस माता के अंदर भी शंका आई। तो ये भी सोच रही है कि भाई चलो इसका कुछ पता लगाया जाए कि आखिर इतने लोगों को कहाँ से भोजन, कहाँ से वस्त्र मिल रही है, थोड़ी बहुत तो कुछ पता करें। तो मन में हो जाती है शंका। हम जैसे शंकालु जो होते हैं, तो उनके जब कुछ होना होता है तो उसके लिए सिचुएशन भी ऐसी बन जाती है जब दिल में इच्छा होती है, क्योंकि राज्य महाराज जी, सतगुरु महाराज जी सब कुछ जानते हैं कि किसके दिल में क्या इच्छा है। तो उनके दिल में आया कि जितने लोग यहाँ से वस्त्र ले रहे हैं यार, महाराज जी इस कमरे में से ले देते हैं उठाकर, तो मैं इसको देखूं कभी नहीं, आखिर इसमें कितने वस्त्र भरे हुए। तो जब उनकी चाहत थी तो ऐसे ही कुछ संयोग भी बनाया। महाराज जी के पास जो चाबी थी, वो चाबी महाराज जी ने बनारसों माता को दे दी और अपने आप स्नान करने के लिए चले गए। अब कुछ मन में तो ये था कि आप करूं, अब चाबी भी हाथ में आ गई, लेकिन अब जाए तो अंदर जाए कैसे, कुछ ना कुछ तो कारण होना चाहिए। तो जैसी चाहत वैसी राहत मिल जाती, राहत बनी जाए। तो तभी वो कह रहे हैं कि बनारसों माता जैसी चाबी लिए खड़ी थी और मैं अपना कुर्ता लेकर नहाने के लिए गया, तो एक व्यक्ति आया, उसने चादर मांगी कि भाई मुझे चादर चाहिए। तो उस बनारसों माता ने सोचा अब तो बहाना भी मिल गया कि भाई ये भी नहीं कहेंगे कि तुमने ताला खोला है, क्यों अंदर झांक रही थी, और मन में थी कि देखो कितना भरा हुआ है। तो जब वो आदमी चादर लेने के लिए आया तो बनारस माता ने खोला,
और खोलकर जब देखा कि भाई इसको एक चादर दे दूं और देख भी लूं कितना भंडार है, लेकिन जैसे ही ताला खोला और अंदर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं, कमरे में खाली है। फिर वो एक बक्सा रखा था जो सतगुरु का दिया हुआ था, वो बक्सा खोल कर देखा तो वो भी खाली, उसमें भी कुछ नहीं। अब उन्होंने कह दिया भैया यहाँ तो चादर वादर कुछ नहीं है, खाली है यहाँ तो। अब वो बाहर निकल गए, उन्हें भी ताला लगा के चाबी लेकर खड़ी हो गई। जैसे ही महाराज जी स्नान करके आए तो उन्होंने बताया कि महाराज जी ये व्यक्ति चादर मांग रहा था, लेकिन उसमें तो है ही नहीं कुछ भी, कमरे में तो खाली है। तो महाराज जी ने कहा पागल है तू, महाराज जी के भंडार को कभी ये कहते कि खाली है, खाली है, खाली नहीं है वहां बराबर नहीं महाराज जी, मैंने खुद देखा था। अच्छा तूने कब देखा? कि ये व्यक्ति जब लेने के लिए आया था तो मैंने इसे देना चाहा और देखा भी तो वहां कुछ नहीं था। कहने लगी तू पागल हो गई। अब वो कह रही कि अंदर तो बहुत सारी चादरें भरी हुई हैं। बनारस माता कह रही नहीं मैंने भी देखा। वो भी बहुत चक्की हो गई कि या तो मैं ही पागल हूँ या फिर महाराज जी को बुरा भलावा लग रहा है। हो सकता है वहां खत्म होगी हो और महाराज जी कह रहे थे बहुत भरी हुई है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा तो वहां कुछ भी नहीं है। अब वो कहने लगे कि चल ताला खोल मेरे सामने। अब जैसे ही महाराज जी के साथ में जाती है बनारस माता, ताला खोल कर देखती है तो वहां तो खूब सारा भंडार भरा पड़ा है, चादर ही चादरों के ढेर लग रहे हैं। और जो इस बक्से को देखा था उन्होंने, उसमें बहुत सारी चादरें हैं। अब वो देख के वो भी बहुत चक्की रहेगी। महाराज जी मुस्कुरा रहे और कहते कि चल देख, तू कह रही थी ना कि यहाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। ऐसे नहीं कहते कभी भी कि महाराज जी का भंडार खाली है, उनके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। अब तू उठा चादर और इसको दे दे और किसी को मत बताना बाहर जाकर। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि चलो भाई चादर। फिर जब एक शंका तो नहीं उठी, समझ गई कि जब मैंने देखा तो कुछ नहीं था और सतगुरु महाराज जी ने दिखाया तो सब कुछ है। मान गई कुछ, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मन में और शंका आ रही कि चलो वस्त्रों की तो मुझे पता लग गया भाई वहां से देते हैं, हो सकता है मेरी आंखों का भ्रम हो। अब ये हजारों लोग जो भोजन करते हैं इनका कहाँ से आता है? आखिर कितने कोठे कुठले अनाज के भरे रखे हैं, चावलों के भरे रखे हैं इस कुठार में भी देखो। तो अब इधर उधर घूमती रहती, कभी मौका मिला ही नहीं। तो महाराज जी से पूछा, महाराज जी ये इतना भंडारा कहाँ से चलता है? क्या पागल तू, फालतू सवाल ना पूछ रहे, तू सेवा करती रहे आराम से। ये सब गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। लेकिन जब तक मन को आंखों से न देखे तो मन को शांति नहीं मिलती। तो उन्होंने देखा कि फिर ऐसा ही मौका है कि थोड़ी देर में देखते हैं कि एक जो, जैसे एक घोड़ी होती है, गधा होता खच्चर वगैरह का, जो भरकर लाते हैं, लाद कर लाते हैं बोरे, तो बोरे भरकर ला रहा था। अब उसने सोचा कि अब लगे हाथ देख तो इसमें कुठार में कितना भरा हुआ है। देखे तो सही, अब तो मौका मिल गया। दिमाग में आ गई कि इस जो ये गधे वाला जो सामान लाद कर ला, बोरा लाद कर लाए, इसके पीछे पीछे चल और धीरे से चुपके से अंदर घुस कर और तो देख ली, और देख के मुझे संतुष्टि हो जाएगी। अब जैसे जैसे वो कुठार वाला लेकर लेकर चला अंदर बोरा वहां डालने के लिए, तो जो कुठारी होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है, वो अंदर बोरा डालने लगा तो धीरे से वो भी खिसक गई। अब तभी महाराज जी ने देख लिया। महाराज जी कह रहे क्या छानबीन कर रही है, तू छानबीन मत कर। लेकिन उन्होंने देखा कि महाराज जी एक भी बोरा आकर डला, उस जो टंकी वगैरह होती है, कोठी वगैरह, उसमें देखा तो तली तली में नाज था। उसको भी देखकर वो चक्की हुई कि इसकी तो तली तली में नाज है थोड़ा से, और अब ये आए हैं लेकर, तो इतने में कैसे लोगों का भंडारा चल रहा है। यहाँ भी अचंभित हो गई। तो महाराज जी ने कहा तू यहाँ क्यों आई? जब देख लिया उन्होंने, थोड़ा सा कड़े शब्द में बोले कि यहाँ नहीं आना, किसी को परमिशन नहीं है, तू कैसे आगे बिना परमिशन के? यहाँ तो केवल कुठारी आ सकता है, ये सतगुरु का भंडार गृह है, इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, तो तू कैसे आई? तू ज्यादा छानबीन क्यों कर रही है? उन्होंने कहा कि बस महाराज जी मेरे दिल में इच्छा थी कि मैं देखूं तो कितना भंडार भरा हुआ। तो महाराज जी ने कहा ये महात्माओं की बात है, तू झांक मत इधर उधर को, इधर ताका झांकी कर रही है, ये महात्माओं की बात है, पहले उनके गुलाम बन, उनकी सेवा कर, तो तब तुझे बिना जनाए सब कुछ जान जाएंगी। ये दिखा सुंदर जी कि वास्तव में सतगुरु के अंदर जो दिव्य शक्ति है ना, जब उनके दिल को जीत लेंगे तो उनके अंदर का खजाने का खुद पता लग जाएगा। ये तो एक बाहर का खजाना हो गया, बाहर का आहार हो गया, लेकिन ऐसे ही तो सतगुरु के हृदय में अनंत खजाने भरे हुए हैं। क्योंकि जिस हृदय में धामधनी विराजमान है, जो पूर्णात पूर्ण है, तो उनके अंदर किस चीज की कमी? तो अगर हम यहाँ की चतुराई से देखने लगे तो कुछ नजर नहीं आएगा, यही तो भ्रम में मर जाते हैं। सतगुरु दिखते हैं कि खाली के खाली, लेकिन अंदर कितना कुछ भरा होता है
वो तो उनकी कृपा से ही नजर आता। नहीं तो एक बार बताइए, कोई चमत्कार हुआ एकदम से कि भैया जब बनारसों माता गई तो उनको कुछ नजर नहीं आया, जब सतगुरु महाराज जी के साथ गई तो सब कुछ नजर आया। तो यानी जब सतगुरु स्वयं लेकर चलेंगे, वो तारतम रूपी चाबी देकर हमें लेकर चलेंगे अपनी कृपा में, तो तब हम उनके हृदय की नाप तोल कर सकते हैं कि उनके अंदर, उनके कुठार में कितना राशन भरा। नहीं तो अगर हम ताक झांक करके देखें कि सतगुरु के पास कितना है, तो नहीं ले पाए, नजर भी नहीं आए। फिर तो वही बात हो जाएगी, अगर दिखाई देने लगे, जैसे वो आता है ना मुर्गी वाले की कहानी आती है कि एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी, वो रोज देती थी। जिसके पास वो मुर्गी थी वो धीरे धीरे धनवान हो गया, लेकिन उसके अंदर लालच बढ़ गया। अरे ये रोज एक अंडा देती है, रोज मैं बेच कर आता हूँ, रोज मार्केट जाना पड़ता है, तो क्यों ना मैं इसके सारे, ये एक ही दिन इसका पेट चीर दो, सारे अंडे निकाल लूं। एक ही दिन जाना पड़ेगा मार्केट में, मैं कितना धनवान हो जाऊंगा, एक साथ में इतने पैसे आ जाएंगे तो कुछ बिजनेस शुरू कर लूंगा। अब रोज रोज आता हूँ, बेच कर आता हूँ, तो क्या हुआ, पेट चिरा तो खाली का खाली। अब सिर पकड़ कर रोता, अरे कम से कम एक एक तो मिल रहा था, अब वो ज्यादा के लालच में वो एक भी गया, वो कुछ वो भी मारी गई। तो ऐसे ही हम जैसे जीवों को अगर सतगुरु के अंदर का वो दिखाई देने लगे खजाना, तो हम भी ऐसा ही करेंगे कि सतगुरु को एक तरफ डालो और उनके अंदर जो खजाना वो ले लो। लेकिन नहीं, महाराज जी कह रहे कि नजर भी नहीं आएगा, चाहे चाबी भी तुम्हारे हाथ में दे दूं, लेकिन जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा, जब तक मेरा हुक्म नहीं होगा, मेरे दिल की बात तुम जान ही नहीं पाओगे। ऐसा ही तो हुआ था वृंदावन में, हम राज्य के दिल की बात नहीं जान पा रहे थे, और इश्क में कूदते थे कि हमारा इश्क बना। तो धामधनी ने अब तारतम रूपी चाबी देकर अब कहा कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे दिल में क्या क्या भरा हुआ है, तुम्हारी क्या साहिबी है, क्या तुम्हारा इश्क है, वो सब मैं तुम्हें अब दिखा। ऐसे सतगुरु महाराज जी ने खुद दिखाया और समझाया कि पहले किस महात्माओं की बात है, महान आत्माओं की बात, कि उनके अंदर कितना खजाना, और यहाँ का लौकिक कार्य भी कैसे चलता है। जब तुम उनके गुलाम बन जाओगे, यानी उनके हृदय में उतर जाओगे, तो वो खजाना तुम्हें स्पष्ट नजर आए, नहीं तो अपनी दृष्टि से तुम नहीं देख पाओ। यही लगेगा सतगुरु के अंदर तो जरा सही तो है, जरा सही तो तले तले में अनाज दिखाई देगा, लेकिन ये नहीं पता कि कितना कुठार भरा हुआ है। तो ऐसे उन्होंने कहा कि ये तू अनाधिकार चेष्टा कर रही है, अगर तू इम्तिहान लेना चाह रही है, बार बार ताक झांक कर रही है, तो तुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब इतना कहकर महाराज जी धीरे धीरे से बाहर निकले और मुस्कुराते हुए उसको समझाया, और अब फिर बाहर आकर कहा कि इसके चक्कर में मत पड़, तू ये जो ताक झांक कर रही है, कुछ तेरे हाथ पल्ले लगने वाला नहीं। अब यहाँ कह रहे महाराज जी कि ऐसे, भाई उनको तो थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ, लेकिन ऐसे चमत्कारिक लीला देख देख कर सास ससुर के अंदर भी श्रद्धा भावना चाहिए कि हाँ भाई, कोई तो कुछ ना कुछ तो है इनके अंदर जरूर, क्योंकि इतना खर्च संभाल रही हैं, आखिर कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? और वो भी झगड़े के ऐसे मौके पर, न जाने कितने लोग आ जाए, कितना खा जाए। तो हर चीज की लिमिटेशन होती है। तो ऐसा करते करते सबके अंदर वो श्रद्धा भाव जागृत होती चली, और बहुत महाराज जी के शरणागत होकर तातंबी ग्रहण करते। अब ऐसे ही इनका प्रसंग आया कि जो ये एक बार इन्होंने पूछा था, किसी जो भृगु संहिता के जो एक पंडित थे, उनसे पूछा कि भाई, जैसे पंडित वगैरह मिल जाते हैं कभी पूछ ही लेते हैं, तो उन्होंने, एक पंडित ने उनको बता रखा था कि जो मुल्क राज है इनकी आयु केवल 27 साल है, इससे ज्यादा इनकी आयु नहीं है। अब झगड़ा तो चल ही रहा था, और जब पता लग जाता है, अभी उन्होंने बनारस माता को खुद पता था लेकिन माता पिता को नहीं बताया। अब उनको पता चल गया कि भाई मेरे पति तो मलाहुर चले गए, और देखा कि 27 अभी उतरने वाला है साल, तो अंदर वो धुड़क 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 धुड़क, क्योंकि एक देखे कि जब मौत का समय निर्धारित होता है तो एक एक घड़ी कितने ध्यान से देखते हैं। तो अब और लग गया कि भैया वहां से तो, लाहौर से तो कोई कोई बच के आ रहा है, और लगता है अब मेरे पति भी नहीं बचेंगे, क्योंकि वो ज्योतिष ने जो बता रखा है वो बात अब पक्की होने वाली है। लेकिन उनके अंदर एक विश्वास जगा कि चलो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब ऐसे सतगुरु के शरण में आ गए, तो क्यों ना मैं उन्हीं से ही अर्जी करूं। तो पकड़ ली महाराज जी के चरण, और महाराज जी से बार बार विनती करी कि महाराज जी ऐसे ऐसे है, और वो मूर्ख राज तो जब वहां चले गए लाहौर, और वहां से मुझे नहीं लगता कि बच कर आए।
और आप कैसे भी करो, आपको उनकी रक्षा करनी है। अब उधर जब अंदर बेचैनी है तो उनके माता पिता भी देखते भाई बहू इतनी बेचैन क्यों है, क्यों बार बार सतगुरु के पास जा रही, तो वो बात उन्होंने उनको बता दी। अब वो भी बेचैन हो गई। भाई देखे कि लाहौर में कुछ तो ऐसी कंडीशन हो ही रही है, और कुछ ऊपर से बेटे की आयु भी ज्योतिष शास्त्री ने 27 साल की ये बता रखी है। तो वे सब महाराज जी के चरणों में अर्जी करने लगे, और अर्जी करते करते कहने लगे कि महाराज जी कैसे भी हो आपको उन्हें बचाना पड़ेगा। तो महाराज जी ने देखकर कहा कि उसकी आयु पूरी हो चुकी है, उसको कोई नहीं बचा सकता। अब उसको देख सुनकर तो और ज्यादा बेचैनी हो गई। कहने लगे नहीं महाराज जी, जब आप इतने सामर्थ्यशाली हो तो हमें उम्मीद है कि आप हमारी रक्षा जरूर करो। क्योंकि माता पिता भी गिड़क बिलक बिलक का कह रहे कि हमारा तो एक ही इकलौता पुत्र है, हमारा तो घर का ही दीपक बुझ जाएगा। उधर पत्नी जो बनारसों माता थी उस समय वे भी प्रेग्नेंट थी, क्योंकि डिलीवरी होने वाली थी। तो उन्हें भी चिंता हो रही है, वो भी विनती कर रही कि महाराज जी आपके होते होते मैं विधवा हो जाऊं, मेरा तो सारा ही घर संसार उजड़ जाएगा, फिर लोग क्या कहेंगे। कैसे भी करो, कैसे भी करो, आपको उनको बचाना ही होगा। महाराज जी ने कहा पागल हो गई क्या, जो भाग्य में लिखा होता है उसको कोई नहीं मिटा सकता, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जो होना होता है वो तो पहले से लिखा होता है। तो तू क्या सोच रही है कि मैं प्रकृति के नियम का उल्लंघन करूं, मैं उल्टी गंगा बहाऊं। ऐसी जिद मत कर, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पता था कि बाहर से तो भले में कह रही है, फिर भी बार बार जाती महाराज जी के चरणों में मस्तक टेक कर बार बार विनती करती, महाराज जी मुझे उम्मीद है कि आप सब कुछ कर सकते, और आप कुछ भी करें आपको मेरे पति के प्राण बचाने ही पड़ेंगे, और नहीं तो मैं दो चॉइस रखती हूँ आपके सामने, या तो मेरे पति की भी प्राणों की रक्षा करिए, या फिर मुझे मार दीजिए, मेरे प्राण भी हर लीजिए। अगर मेरे प्राण हर कर भी मेरे पति के प्राण बचते हो तो आप बचा दीजिए, मैं इतने तक करने के लिए तैयार। अगर मेरे प्राण देकर भी नहीं बचते तो मेरे प्राण भी ले लीजिए उन्हीं के साथ, लेकिन ये चॉइस आपकी है। अब आप उनको बचाना चाहते हो या मेरे प्राण भी लेना चाहते हो, दो दो अर्थी उठा दो फिर एक साथ। तो बहुत महाराज जी को मतलब बहुत फोर्स करती है, बहुत विनती करती हैं, और कहती कि हम दर दर भटकते फिरेंगे, इससे अच्छा तो मैं मौत मौत आ जाए, मैं वो बढ़िया रहेगी। अब माता पिता बूढ़े, ये पड़े रहेंगे आपके शरण में। तो महाराज जी को विनती कर करके उनका हृदय पीने लगे। अब यहाँ वे कहते महाराज जी की कुछ देर तो वे शांत रहे, कुछ जवाब नहीं दे पाए, है ना। लेकिन फिर भी देखा कि भाई बात तो बहुत गहरी है, किसके प्राण लूं उनके बचाऊं तो जायज नहीं है। फिर अगर इनकी एक उम्मीद है, इनकी एक आस्था है, तो उसके भी प्राण बचाने जरूरी है। क्योंकि जब कोई शरण में आ गया और पूर्ण रूप से समर्पित हो गया तो फिर तो रक्षा सदगुरु ही करते। तो महाराज जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बहुत सीरियस हो गए, और कहा कि बनारसो तू जा। तो कह रही बनारसो माता की मैंने भी देखा महाराज जी के चेहरे की मुद्रा बदली हुई थी, तो मैंने भी वहां से उठकर चलना उचित समझा, कि शायद पता नहीं कितनी गहरी सोच में महाराज जी होंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि उनके अनुकूल के भाव को लगकर और मैं भी उनके चरणों को छूकर अब यहाँ से चल पड़ी। क्यों? क्योंकि सतगुरु का चेहरा भी यहाँ पर बदला हुआ था, और सतगुरु किसी से भी कुछ नहीं, चुपचाप बैठे। और उस रात कह रहे हैं कि महाराज जी पूरी रात नहीं सो पाए। तो उधर उन्होंने देखा कि महाराज जी की मुद्रा जो बहुत सीरियस है, तो वे पूरी रात नहीं सो पाए। फिर इधर बनारसों माता और उनके माता पिता पूरी रात जागते रहे। अब उस रात में हुआ क्या, वो आगे वर्णन कर रहे हैं महाराज जी। तो अब यहाँ मुलक राज जी बता रहे हैं कि मैं अपने पूरे परिवार को शेरपुर में छोड़कर मैं तो वापस लाहौर चला गया था। ये इसी रात की बात है जब महाराज जी बहुत ध्यान अवस्था में बैठे थे। तो वहां की बात बता रहे हैं कि उनके साथ में क्या घटना घटी और कैसे महाराज जी ने उनकी रक्षा की। तो कह रहे हैं मुल्क राज जी अपने आप ही बता रहे हैं कि पूरे परिवार को टब्बर को छोड़कर मैं वहां पहुंच गया लाहौर। अब वहां हिंदू और मुसलमान का झगड़ा तो बहुत ज्यादा था। कह रहे हैं कि दोबारा से ये लगा कि कहाँ जंजाल में आकर फंस गया, तो नौकरी के चक्कर में इससे तो तुम महाराज जी के पास में ही रहता। क्योंकि वहां लोगों को मार काट के डाले थे, जो बच जाता तो बच जाता था, नहीं तो वही मार काट रहे थे, इतना बुरा हाल था।
अब उन्होंने देखा कि भैया भागना तो पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि उस समय तो जो सामान था सब कुछ छोड़ छाड़ कर लोग बाग जान बचा बचा कर भाग रहे थे, भारत की तरफ आ रहे थे जब बंटवारा हुआ था। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई दिन रात वहां पर इतना वो हो रहा था, मारकाट हो रही थी कि जान बचानी भी मुश्किल थी, लेकिन जैसे तैसे करके हमने एक ट्रक वाले से बात की कि भैया तू हमें वहां छोड़ दिया आगे तक, और उसने भी डबल किराया लिया क्योंकि उसने भी मौके का फायदा उठाया। तो कई सारे लोग थे जो भारत के ही थे, जो हिंदू थे, तो वहां से निकलकर भागने लगे। ट्रक ट्रक वाले से बात कर ली। अब जैसे जैसे देखा उन्होंने कि भाई इसमें हिंदू भरकर जा रहे हैं, तो उन्होंने एक बस ली मुसलमानों ने और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही बता रहे हैं कि जैसे वो ट्रक बॉर्डर के पास आया, तो तुरंत बस की टक्कर हो गई, यानी जो ट्रक था उसकी भी टक्कर हो गई बस से। अब टक्कर होते ही तो देखा कि जब जल्दबाजी में होंगे, पूरी तेज होंगे, पहले तो चलता रहा, ट्रक वाला देखा कि पीछे बस आ रही थी, बहुत तेजी से चला। लेकिन जब वो बहुत तेजी में होते हैं तो डिसबैलेंस भी हो जाता है। तो जो सामने जो बस आ रही थी उस बस से उसकी टक्कर हो गई जिसमें बैठे। अब उसकी हालत इतनी, टक्कर इतनी जबरदस्त थी, इतनी जबरदस्त थी कि उसमें से एक भी व्यक्ति नहीं बचा। लेकिन उसी बस में कौन थे, ये मुल्कराज जी भी बैठे थे। तो इनको ऐसा लगा कि जैसे जब देखा, जब उनको होश आई तो एक झाड़ी में पड़े हुए हैं और बिल्कुल शरीर पर एक भी खरोंच नहीं है। ये देखो, कोई ऐसी नहीं कि महाराज जी की भाई बड़ाई करने के लिए इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, अभी जो शेरपुर में उनके साथ में हुआ है, राजकुमार पालीवाल जी के साथ में देखो गाड़ी की क्या कंडीशन हो गई थी, और सुंदर साथ के एक के भी खरोच नहीं आई। कि दान जहां सतगुरु पल पल रक्षा पे है तो वहां क्या बिगड़ सकता। तो ऐसे ही कह रहे कि जब मुझे होश आई तो मैंने देखा कि मैं एक झाड़ी में पड़ा हुआ हूँ, और मतलब बेहोश तो हूँ लेकिन शरीर में तो जरा सी होश नहीं है। फिर थोड़ी थोड़ी होश सी आई तो उन्हें लगा कि ओहो, कि मुझे किसी ने उस ट्रक में से पहले ही अपने कंधे पर उठाकर फेंका किसी ने, और बाद में एक्सीडेंट। ये उसको बाद में महसूस हुआ। जब होश आई कि भैया देखा कि वो तो गाड़ी में दबा आदमी एक भी नहीं बचा साथ में, और मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, तो उन्हें अब हो जाता है कभी कभी, जब एकदम होता है ना पता नहीं लगता है, बाद में सेंस आती है, जैसे सौपन देखो कि मुझे किसी ने अपने कंधे पर उठाकर दूर फेंकाया, और दूर फेंक कर मैं यहाँ पड़ा हुआ मिला। तो इसलिए अब बाद में एक्सीडेंट हुआ, तो इसलिए तन पर एक भी खरोंच नहीं गई, और बाकी जो बंदे बैठे हुए थे उसमें एक की भी जान नहीं बची। सतगुरु की तो कृपा थी। अब वे झाड़ियों के पास जैसे पड़े थे, तो तभी वहां बता रहे हैं कि जैसे मुझे होश आई तो वहां से एक कार आई तुरंत, और उसने कहा, उसमें से एक व्यक्ति जो निकला, उसने कहा भैया हम अमृतसर से आए हैं। तो उसने कहा ठीक है भाई, मुझे भी अमृतसर लेकर चलो। तो अमृतसर लेकर गए, और फिर वहां अमृतसर से कह रहे हैं कि मुझे वहां से फिर रेल में बैठा, और रेल की यात्रा करते करते फिर कहाँ आया मैं, सहारनपुर। और सहारनपुर से फिर ननौत आया, और ननौते से तो कह रहे हैं कि जो नहर आती और रमजाया आता है, उसकी पटरी पटरी में पैदल पैदल चलते हुए आ रहा था, क्योंकि वहां से कोई सवारी नहीं मिली। अब वहां से जब देखा कि एक तो मैं मतलब भाई उधर से पटका हुआ, एक मतलब पहले से घबराहट थी, फिर कमजोरी भी अंदर आ गई। तो सोचा कि पैदल पैदल जो चल रहा हूँ, चलो थोड़ा सा ऐसा करूँ, मैं पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा तो तब मैं आगे बढ़ूंगा, भाई सिर को तो मिल जाना ही है। तो जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठे तो देखो थके हुए थे, तो तुरंत नींद आ गई। अब नींद आते ही जैसे उन्हें एक सपने में उनको क्या देखा, जैसे ही नींद आई तो सामने महाराज जी खड़े, रामचंद्र महाराज जी। और महाराज जी क्या बोल रहे हैं, बहुत प्यार से बहुत करुणा करके बोले कि खुद लगता है कि बहुत थक गया है, वहां से तो तुझे बचा कर ले आए, अब यहाँ ना लुटवा दिए कुछ, यानी यहाँ ने तुझे कोई अभी मार डाले कुछ ना हो जाए, अब तुझे यहाँ तक ले आए, तो अब आगे चल। बड़े प्यार से बोले। और जो उसका सामान था थोड़ा बहुत, उस सामान को वो लेकर महाराज जी ने अपने कंधे पे, और लेकर कह रही हैं कि अपने ही कंधे पर लेकर चले, और मेरा हाथ पकड़ कर मुझे लेकर चले, सामान भी खुद ले लिया, जैसे देवचंद जी महाराज जी की गठरी अपने आप ले लेंगे, राज्य महाराज जी ने प्रकट, है ना, क्यों, क्योंकि वास्तव में
बाहर का भी और अंदर का भी बात सतगुरु ही उठाते, हमारे बस की नहीं उठाते। तो कह रहे कि वहां से मेरा सामान उठा लिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खुद लेकर चले। और जब हम जड़ोदे आए, वहां जो कोठी बनी हुई है उसकी उनकी कोठी पर आए, तो मेरा सारा सामान धरकर वो अंतर ध्यान हो गया, वहां तक पहुंचा दिया मुझे। अब यहाँ कह रहे हैं कि जब मेरी आंख खुली, बड़े ताज्जुब हुए मुझे, ध्यान देना। क्यों? क्योंकि मैं कहाँ पेड़ के नीचे सोया था और कहाँ मैं यहाँ जड़ोदे की कोठी पर आ गया। ये सब कुछ सपने सपने में हो गया। उन्हें लग रहा है कि मेरा हाथ पकड़कर लेकर चले, सामान भी अपने आप उठा लिया और ले जाकर जडोदी की कोठी पर मुझे छोड़ दिया, और वहां मेरा सामान रखा, वहां मैं पड़ा हुआ मिला। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं तो पेड़ के नीचे सोया था, यहाँ जडोदी कैसे आ गया। लेकिन वो ध्यान आया कि जैसे मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन देखा तो मैं तो रियलिटी में यहाँ जडोदी हूँ। और देख सोच रहे थे कि मैं सपना देख रहा हूँ, कि शायद से सपना मैं देख रहा हूँ, सपने में कहीं चला गया। लेकिन जब होश में आया, अरे मेरे तो सामान वास्तव में जडोदी में ही है। तो लगा कि ये सतगुरु की ही कृपा है, जो मुझे वहां से भी उठाकर एक्सीडेंट से पहले ही मुझे बचा लिया, वो भी मेरे सतगुरु। और यहाँ से जो मुझे उठाकर लाए, वहां तो दर्शन दिए ही उन्होंने, बोले ही कि वहां से तो मैं बचा लाया, यहाँ न लुटवा देना कुछ, लगता है बहुत ज्यादा थक गया, चल मैं तुम्हारे सहायता करता हूँ। तो मैं वहां तक पहुंचा दिया। तो कह रहे कि मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ। और फिर बाद में ध्यान आया कि हाँ, बचाने वाले भी जब ट्रक से बचाया तब भी उन्होंने बचाया, और अब भी उन्होंने ही बचाया। अब ये जो उन्हें हुआ कि ये प्रत्यक्ष अनुभव था, तो लगा कि सदगुरु मेरे से दूर नहीं है, भले मुझे विश्वास ना हो, लेकिन सदगुरु मेरे पास है। अब उधर जो था, उधर जो संतो माता थी उनको भी सौपन आया, और जो इनके पिता थे मुल्कराज के, उनको भी एक सौपन ही आया, एक जैसे ही सौपन है। उन्हें क्या दिखाई दे रहा था दोनों को, कि जैसे वो जल ही जल है, और उस जल में बहुत भयंकर तूफान आ, बहुत लहरें पर लहरें उठ रही है। तो जब महाराज जी खड़े हैं, महाराज जी ने कहा कि भाई रुको, रुको, हमारे कुछ आदमी इसमें फंसे हुए हैं, अभी हम उनको निकालने दो। और इतना देखते ही घबराहट के मारे उनकी आंख खुल गई। अब दोनों जो है तो आश्रम में ही दोनों आपस में मिले, तो बताया कि मुझे तो भैया ऐसे ऐसे सौपन दिखाई दिया। उसने भी बताया, अरे दोनों को एक जैसे सौपन कैसे आया। आपस में जब बात करी, तो तभी महाराज जी संतों के पास पहुंचते हैं और संतों को कहा कि तू खुश रह, तेरा बेटा भी वहां फंसा हुआ था ना, तो वो भी ठीक है, वो भी आ। और उधर जो है मुल्कराज जी थे, वो भी वापस आ गए। तो तब पता चला कि वास्तव में सब महाराज जी की ही लीला, सौपन के माध्यम से दिखा दिया। तो कहा कि संतों का बेटा भी बचाया, और यहाँ पर मुल्कराज, क्योंकि उनका वर्णन तो पूरा नहीं दिया कि कैसे कैसे उनको बताया, लेकिन बचाया क्योंकि वहां पर वो भी उन्हीं झगड़े में फंसे। तो ऐसे कह रहे हैं कि महिमा महा आपकी, सतगुरु बात आपकी और महान, महिमा से भी आप महा हो, कोई न कर सकता गुणगान, कोई न कर सकता गुणगान। सतगुरु महाराज जी आपकी महिमा अपरंपार है, और महिमा से भी परे हो, महान से भी महान हो, तो भला आपका गुणगान कैसे करें। कितनी महिमा सतगुरु। जैसे सुंदर साथ जी, अब देखो ये तो यहाँ पर लोग की घटना है कि कैसे इस आपदा से बचाया। ऐसे ही सतगुरु महाराज जी, जब इस ब्रह्मांड का प्रलय होगा ना, सही पूछिए ना, तो सतगुरु पहले ही बचाना। सही पूछे तो यहाँ के जो हमारे कर्म है ना, उन कर्मों का भी बोझ कह रहे हैं कि सतगुरु, कि मैं खुद अपनी ज्ञान रूपी अग्नि में उनको जलाकर भस्म कर दूं। जब वो अगर सतगुरु के संग में आ जाते हैं, तो सब गुनाह माफ हो जाते हैं, बहुत कम करके देते हैं। जैसे भूले भटके और हम यहाँ इस जंजाल में फंसे हुए हैं, तो ऐसे ही तो सतगुरु हाथ पकड़ पकड़ कर ले जा रहे हैं, क्या बचा नहीं रहे। देखो कितनी प्रैक्टिकल भी होता है, एक तो होता है सूक्ष्म, जिनका हमें पता नहीं है कि सतगुरु हमें कहाँ बचा रहे हैं, हमारे नॉलेज में भी नहीं आता कि कहाँ कहाँ वे रक्षा कर रहे हैं। लेकिन कुछ जायरा होती है जो हमें दिखाई दे जाती है, तो उसमें भी हमें लगता है कि सतगुरु के अलावा कोई नहीं बचा सकता। तो जाहिरा और बातूनी दोनों मेहर कितनी है। तो इसलिए कह रहे कि कैसे सतगुरु की रक्षा, सतगुरु का गुणगान करे, किस तरह से पल पल उनकी रक्षा करते हैं। देखो कह रहे थे कि 27 साल पूरे हो चुके, लेकिन सतगुरु की मेहर से जो की तो उनकी रक्षा, क्योंकि सतगुरु अपने मेहर में लेकर
क्या बख्शिश नहीं कर सकते थे? सब कुछ बख्शिश कर सकते हैं, सब कुछ हिसाब किताब कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ज्योतिष के आधार पर कुछ हो, लेकिन जैसे, क्योंकि आयु भी क्या मिलती है, कर्मों के आधार पर आयु मिलती है। अब कुछ कर्मजीव के ऐसे होते थे होंगे कि उन्होंने बताया था कि 27 साल की आयु है, लेकिन जब सतगुरु की शरणागति हो जाती है तो वे पाप कर्म घट जाते हैं और आयु बढ़ जाती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी प्रश्न आता है। सुनिए सुनिए, कौन थे, शायद उनके नाम ध्यान से निकल रहा है। तो उनको नारद मुनि ने कहा था कि तुम्हारी आयु इतनी है, तुम जिसको भी देखो उसी से ही तुम प्रणाम करो। मेरे नाम ध्यान से निकल गया, क्योंकि प्रसंग अभी आया है गुरु में। कि तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जो भी कोई मिले, तुम्हारी आयु तो इतनी है, लेकिन जो भी तुम्हें मिले तुम उनसे प्रणाम करते चले जाना, और जितना भी आशीर्वाद देंगे तुम्हारी आयु बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्या है, क्योंकि जब हमारे कोई पाप कर्म होते हैं तो उसी से, पाप कर्म से तो कलयुग की आयु घट रही है, इसी तरह से पाप कर्मों से मनुष्य की आयु घटती है। तो जितने जितने फिर सत्कर्म करेंगे तो पाप कर्म करते चले जाएंगे और मनुष्य की आयु बढ़ती चली जाएगी। तो अब ये देखिए कि सतगुरु की शरण में आ गई थी भाई, संतों जो बनारसों माता थी उनके माता पिता थे, अब कितने भक्ति भाव से सेवा कर रहे, वो तो वो जाने दिल की बात। ऐसे थोड़े महाराज जी कृपा करने वाले जब कह देते कि नहीं बचने। तो ये सत्कर्म सामने आई है, एक श्रद्धा भाव सामने आई है, जो सतगुरु ने उनकी रक्षा की, और फिर कितनी सेवा में रहते हैं, परम धाम तक के दर्शन करा देते। तो देखो सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी के अपार मेहर है, वे मौत के मुंह में से भी निकाल लाते हैं। जैसे मूलवी तक माता ना कि नागजी भाई को भी मिर्गी के दौरे से बचाया, कितने कितने सुंदर साथ की रक्षा की। तो ऐसे सतगुरु महान है, इसलिए कह रहे हैं उनकी महिमा का गुणगान नहीं किया जा सकता। तो ये लाहौर की जो बनारसो और मुल्क राज्य हैं उन पर कैसे मेहर करी, ये उसका प्रसंग है सुंदर साथ जी। अब आगे श्रवण करेंगे हम कल्लन हेड़ी के भूरे खां पत्थर, उन पर कैसे मेहर हुई, कैसे सतगुरु पर उनको विश्वास, ये श्रवण करेंगे अगली मीटिंग में। आपके लिए इतने सुंदर शब्द बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सहाय, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि देते हैं।